नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले भोपाल से सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति का विमान भोपाल स्टेट हैंगर पहुंच गया है। राजभवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर और मध्य प्रदेश में सबसे पहले शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में वो शामिल हुई और अब राजधानी भोपाल स्टेट हैंगर पर उनका विमान पहुंच चुका है। राजभवन के लिए राष्ट्रपति रवाना भी हो चुके हैं। राजभवन पर भव्य स्वागत की तैयारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके साथ साथ इस काफिले में राज्यपाल मंगू पटेल भी मौजूद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रात्रि विश्राम मध्य प्रदेश में करेंगी, भोपाल में करेंगी। और कल भी महिला स्व सहायता समूह के लिए कई सारे खास आयोजन हैं जिनमें मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन फिलहाल जानकारी यही कि भोपाल के स्टेट हैंगर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विमान पहुंच चुका है। राजभवन, वहां से राजभवन के लिए वो रवाना हो चुकी हैं और रात्रि विश्राम आज राजधानी भोपाल में। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से खबर है, राष्ट्रपति का विमान स्टेट हैंगर पर पहुंच गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद है। सहयोगी शरद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो काफिला है स्टेट हैंगर से इस वक्त राजभवन की ओर जा रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहां से रवाना हुई हैं। एक लंबा चौड़ा काफिला, जो वीवीआईपीज हैं वो सभी यहां से स्टेट हैंगर से रवाना हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली देख रही हैं। जो राष्ट्रपति हैं उनके बाद में जो गवर्नर हैं वो, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो सभी यहां से सीधे जो राजभवन है वहां पर रवाना हुए हैं। और वहां पर अब जो आगे का कार्यक्रम है, जो सड़कें हैं उनके शिलान्यास का एक कार्यक्रम राजभवन में रखा गया है। उसके बाद एक भोज का कार्यक्रम भी राजभवन में होगा। और आज जो रात्रि विश्राम है वो भी राष्ट्रपति का यही राजभवन भोपाल में होगा। ठीक है, यानी कि रात्रि विश्राम राष्ट्रपति राजधानी भोपाल में करेंगे। शरद, एक और जानकारी, कल जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या अभी तक कार्यक्रम को लेकर कुछ फिक्स हो पाया है? हाँ बिल्कुल, देखिए कल का जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति का, उसमें मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्व सहायता समूह का एक जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। उस स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में राष्ट्रपति उसमें शामिल होंगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। जो तमाम स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगी और तमाम जो वीवीआईपीज हैं प्रेसिडेंट के अलावा वो भी वहां मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें आपको राजभवन से भी दिखाएंगे। भव्य स्वागत की तैयारी वहां पर राष्ट्रपति के लिए, और साथ ही साथ आज रात्रि विश्राम भी राजभवन में ही करेगी। लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला और राजभवन से कुछ ही देर बाद तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद, साथ ही राज्यपाल मंगू पटेल भी इसी दौरान राजभवन में होंगे और वहां पर भी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया जाएगा। आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम और कल महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल रहेंगी, मौजूद रहेंगी। उससे पहले राजभवन में आज रात्रि भोज और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर से राजभवन के लिए उनका काफिला रवाना हो चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी भोपाल से। राजभवन पर भी भव्य स्वागत राष्ट्रपति महोदया का होगा। वहां पर भी कई सारे खास इंतजाम, सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें राजभवन से भी आना शुरू होंगी, जब भव्य स्वागत वहां पर राष्ट्रपति का किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके साथ मौजूद, राज्यपाल मंगू पटेल साथ में हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उससे पहले शहडोल का खास आयोजन, शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के इस मेगा आयोजन में शामिल रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अब राजभवन के लिए रवाना हो चुके। अब से कुछ ही देर बाद राजभवन पहुंचेंगी, वहां पर उनका स्वागत
साथ ही रात्रि विश्राम भी राजभवन में। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस काफिले की, और जैसे ही राजभवन पहुंचेंगे राष्ट्रपति, वहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। कल भी कई सारे कार्यक्रम, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। आज शहडोल में कार्यक्रम था, राजभवन में रात्रि विश्राम, और कल स्व सहायता समूहों की इस खास कार्यक्रम में भी वो शिरकत करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब सर की अनुराग का हम रुख कर लेते हैं, राजभवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर भी बताया गया है कि राष्ट्रपति के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। कितना समय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां पर पहुंचने में? देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला भोपाल दौरा है, और इस मौके पर जब वो राजभवन पहुंचेंगी तो यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। कुछ ही मिनटों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी। स्टेट हैंगर से वो राजभवन के लिए रवाना हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। गार्ड ऑफ ऑनर जो है राजभवन में राष्ट्रपति के आने पर दिया जाएगा, अभिनंदन उनका यहाँ पर किया जाएगा। और उसके अलावा एक और अहम कार्यक्रम राजभवन में रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय ग्वालियर, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो ग्वालियर में एक संस्थान का शिलान्यास करना है, उसका कार्यक्रम में शामिल लेबोरेटरी का भूमि पूजन करेंगी। और इसके अलावा NH-46 को लेकर जो भोपाल से राता पानी अभ्यारण्य होते हुए बैतूल इटारसी तक के लिए जो 4 लेन रोड बनना है, उसके लिए जो है उसका भूमि पूजन कार्यक्रम भी वो वर्चुअल तरीके से यहाँ पर करेंगी। तो सबसे अहम दिन आज है, क्योंकि कल भी महिला स्व सहायता समूह का सम्मेलन रखा गया, जिसमें 8000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं शामिल होंगी, और उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको संबोधित करने का काम करेंगी। ये कार्यक्रम भी लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहडोल में जहां पर राष्ट्रपति एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जनजाति गौरव दिवस के पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई थी, और उसमें पैसा एक्ट को लेकर जो नए नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, उनका अनाउंस जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया था। लेकिन अब जो है राजभवन में जो है पूरी तैयारियां राष्ट्रपति के लिए की जा चुकी हैं, और इंतज़ार हो रहा है कि कुछ ही पलों के बाद जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगी तो उनका भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत होगा। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर उनको राजभवन में दिया जाएगा। जो पूरी तरीके से, जो पारंपरिक तरीके से जो गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा है, उसी परंपरा के तहत जो है राजभवन से जो है राष्ट्रपति के आगमन पर ये गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। जो सभी कर्मी हैं वो जो है पूरी तरीके से वर्दी में हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, राजभवन में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक डिनर का आयोजन भी किया गया है। सिविक डिनर का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कुछ मंत्री, गणमान्य अधिकारी और जो दूसरे नेता प्रतिपक्ष के साथ कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है, वो भी इस डिनर में शामिल हो सकेंगे। और जो राजभवन का जो सबसे अच्छा स्वीट है, वहाँ पर आज राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगी, और कल स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 2 बजे वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो ये इंतज़ार है कुछ ही पलों का। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री भी उनके साथ शामिल होंगे। अभी ठीक है अनुराग, आप लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर है, पुलिस हिरासत से बदमाश फरार हो चुका है। थाने से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था इसे, और उसी दौरान पुलिस हिरासत से बदमाश फरार हो गया। बाइक से कूदकर आरोपी भाग गया है। अवैध शराब बिक्री का आरोप इस पर भंवरकुआ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई। आरोपी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। थाने से कोर्ट में पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था, उसी दौरान बाइक से कूदकर यह आरोपी फरार हो गया। अवैध शराब बिक्री का इस पर आरोप। भंवरकुआ थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था, और अब पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई, फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई। इंदौर की एक घटना है, अपराधी पुलिस गिरफ्त से फरार हो चुका है।
थाने से कोर्ट में पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी बाइक से कूदकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब लगातार प्रयास कर रही है कि आरोपी की जल्द से जल्द पुनः गिरफ्तारी हो सके। पुलिस हिरासत से बदमाश फरार हुआ है। अवैध शराब बिक्री का आरोप था। कोर्ट में पेशी के लिए इस आरोपी को ले जाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को चकमा देकर यह आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। पुलिस हिरासत से आरोपी फरार हुआ है। बड़ी चूक इसे हम मानेंगे, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी इंदौर से सामने आ चुके। एक बार फिर से यही देखिए, इसी तरह की चूक पुलिस की तरफ से। आरोपी पुलिस को चकमा देने में सफल रहा, बाइक से कूदकर फरार हुआ है। सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? जी बिल्कुल, इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां भौरकुआ पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के आरोप में राजकुमार सिसोदिया और राजा सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आज मेडिकल के बाद इन्हें कोर्ट पेश करना था। तो मेडिकल कराने के लिए आरोपी को जब लेकर जा रहे थे, बाइक पर सवार थे 2 पुलिस जवान और साथ में आरोपी भी था। हथकड़ी लगाई हुई थी जानकारी के मुताबिक। उसके बाद फूटी कोठी चौराहे पर जैसे ही सिग्नल पर वाहन को धीमा किया, मौका पाकर आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने जब आसपास इलाके में सर्च किया तो आरोपी नहीं मिला। पुलिस अब पूरे मामले में विधि संगत कार्रवाई का दावा कर रही है और आरोप है कि जो बदमाश है उसने पुलिस को चकमा जिस वक्त दिया, उस वक्त पुलिसकर्मी भी कुछ व्यस्त थे और उसी का फायदा उसने उठा लिया। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले में विधि संगत कार्रवाई करने का दावा कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिंड से बड़ी खबर है। ददरुआ धाम में भगदड़ मची। भीड़ में दबने से एक वृद्ध महिला की मौत भी हो गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। ददरुआ धाम में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान इस दरबार में विवाद हुआ, महिलाओं के बीच भगदड़ हुई और इस दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 श्रद्धालु 3 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल अवस्था में है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। भिंड से जानकारी। के मारे हुए इंग्लैंड पे एकदम जग गए। एक लड़की आ गई थी मारे और हम 2 जने तो आदमी ने खींच लाए। 2 जने ताश। तो कितने लोग घायल हुए हैं? अब पता नहीं है, हमें तो घबराहट सी है रही से। हम तो दर्शन करके फिर आए गए, बैठ गए आए बाहर। कितने बजे होंगे टाइम पे? 1-1:30 बजे को टाइम है। दंदरुआ में दर्शन करने के लिए आए थे। भीड़ में मम्मी नीचे गिर गई। मम्मी को ऊपर से निकल गए लोग बाग। हेल्प करने की वजह ऊपर से निकलते गए लोग बाग। भीड़ ज्यादा थी। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं थी अंदर। हेल्प मांगता रहा, कोई कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। 1 घंटे बाद मम्मी को निकाल पाया। लोग बागों ने नहीं देखा बिल्कुल भी कि मम्मी को कोई लेडीज गिर गई हो तो उसको उठा के उसको संभाला जाए, ना कि दर्शन किए जाए। दर्शन करने आए लोगों को मारने के लिए आए। ऐसे कितने लोग वहाँ पर दब गए थे भीड़ में? बहुत लोग दबे हुए हैं। आपने निकाले कुछ लोगों को? हाँ, मैंने निकाला था। कितने लोगों को? 2-3 लोगों को मैंने भी निकाला था। वो भी घायल है। मम्मी मेरी एजेड है, मेरी कितनी वजन भारी वजन है उनका, उठ नहीं पाएंगे वो। और तो लेडीज थी, उनको उठा दिया मैंने। तो ये मामला आपको बता रहे हैं दंदरुआ का, जहां पर अचानक से भगदड़ मची, विवाद हुआ और एक वृद्ध महिला की जान चली गई है, जबकि कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बागेश्वर धाम धर्मेंद्र शास्त्री का दरबार था। एक बड़ा कार्यक्रम, बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें सुरक्षा में क्यों चूक हुई, ये एक बड़ा सवाल। क्यों इस तरह की विवाद की स्थिति बनी और वहां पर मौके पर संभालने के लिए कोई नहीं था, ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो भिंड का ये मामला है, जहां पर अचानक से दंदरुआ धाम में भगदड़ मची और इस दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर है। तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में मासूम चले गए थे और इस दौरान नजीराबाद इलाके की घटना सामने आई, जहां 10 साल और 9 साल के बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में मासूम चले गए थे। इसी दौरान दोनों की डूबने से जान चली गई। 10 और 9 साल के मासूम
उनकी नहाने के दौरान मौत हुई है। नजीराबाद इलाके की घटना है। आगे बढ़ते बात करेंगे शिवपुरी की बड़ी खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हाईवे पर चलते चलते इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक से आग पकड़ ली। आग लगी तो अफरा तफरी भी मची। ग्रामीणों ने जैसे तैसे इस बड़े हादसे पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी में भी पूरी घटना कैद हो चुकी है। शिवपुरी की ये जानकारी। ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक से आग पकड़ ली। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। आगे बढ़ते बात करेंगे दमोह की, जहां पर सड़क किनारे विशालकाय मगरमच्छ दिखा है। व्यारमा नदी के पास मगरमच्छ सड़क पर बैठा हुआ नजर आया। काफी देर तक मगरमच्छ वहां पर बैठा रहा। वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। तस्वीरें देखिए, दमोह की ये तस्वीरें हैं जहां ये मगरमच्छ नजर आया। सड़क किनारे विशालकाय मगरमच्छ बैठा नजर आया और तत्काल वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। और सीहोर से बड़ी खबर। सलकनपुर मंदिर में चोरी का मामला सामने आया था। मंदिर की सुरक्षा में लापरवाही अब उजागर हुई है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, सलकनपुर मंदिर में 5 से 6 लाख रुपए चोरी हुए और उसके बाद इस बड़ी लापरवाही पर एक्शन भी। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। लोगों की आस्था का केंद्र सलकनपुर मंदिर, जहां पर लापरवाही के चलते चोरी की घटना हुई। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बीच एसपी ने भी इस घटना पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सलकनपुर मंदिर में चोरी का मामला सामने आया था। करीब 5 से 6 लाख रुपए चोरी हुए हैं। दान में आई बोरियां चोर उठाकर ले गए। 6 में से 3 बोरियां चोरी हुई और इस बीच बड़ी लापरवाही पुलिस की भी रही कि इस वारदात को रोकने में पुलिस नाकाम है। अब देखिए, बड़ा एक्शन एसपी की तरफ से 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। सलकनपुर मंदिर की हम बात करें, जहां पर चोरी की वारदात सामने आई थी। मंदिर की सुरक्षा में लापरवाही हुई, इसलिए 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया। मंदिर की सुरक्षा में लापरवाही हुई। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और इससे सबक लिया जाए, इसके चलते बड़ी कार्रवाई। यहां पर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। करीब 5 से 6 लाख रुपए जो कि दान में आए हुए थे वो चोरी हुए। इसके बाद पुलिसकर्मियों की भी बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई। इसके चलते एक्शन। अब एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। मंदिर की सुरक्षा में जो भी पुलिसकर्मी तैनात थे उस वारदात को रोकने में नाकाम साबित हुए। सख्त कार्रवाई इस मामले पर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बड़ी वारदात सलकनपुर मंदिर में हुई। सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बड़ी लापरवाही यहां पर मंदिर की सुरक्षा में पाई गई। 5 पुलिसकर्मी निलंबित। प्रदीप। हेलो जी, क्या कुछ जानकारी इस निलंबन की कार्रवाई पर? ये जो सुरक्षा की चूक का जो बड़ा मामला जिस तरह सलकनपुर में निकल के आया है, तो प्रथम दृष्टया चूंकि वहाँ जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और उनके पास इंसास गन की व्यवस्था थी किसी भी आपात निपटने के लिए, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है और जिस तरह से चोरी का सनसनीखेज पूरा मामला हुआ क्रिएट हुआ, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही सामने आई। उसी को ध्यान रखते हुए प्रथम दृष्टया एसपी मयंक अवस्थी ने अभी 5 लोगों को निलंबित किया है और इस पूरे मामले के अंदर जो मंदिर के जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। उन पर ही जांच करने की पूरी संभावना। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए।
एसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। बड़ी चूक मंदिर की सुरक्षा में हुई, पुलिसकर्मियों की लापरवाही और उस पर सख्त एक्शन एसपी ने लेते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। माना जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी अगर सलकनपुर मंदिर, एक बड़ा आस्था का केंद्र श्रद्धालु की, अगर इस तरह के धार्मिक स्थलों पर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो बड़ी चूक इसे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बलों की मानेंगे। 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नियमितीकरण की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन 20 नवंबर को शुरू होगा। ध्यान आकर्षण सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। सभा में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता जुड़ेंगे। आपको बता दें कि पूरा तालाब में ध्यान आकर्षण सभा का आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर से नियमितीकरण की मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो अनियमित कर्मचारी हैं पहले भी इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी बात रखते आए, लेकिन अब 20 नवंबर का दिन तय किया गया है जब सभा का भी आयोजन किया जाएगा। ध्यान आकर्षण सभा इसे माना जा रहा है। अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपने 4 सूत्री मांग को लेकर के 20 नवंबर 2022 रविवार को एक ध्यान आकर्षण सभा आयोजित कर रही है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें इन कर्मचारियों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, समायुक्त दर, जॉब दर, मानदेय, ठेका, प्लेसमेंट, अंशकालिक, इस प्रकार के 7 प्रकार के जो कर्मचारी हैं अपने मांग को लेकर निरंतर संघर्षरत है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।